रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल, जहां पे मैंने कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनर और द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन की बात किया था और एक डिफ्रेंसिएशन दिया था। अगर नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट टू वॉच दैट। तो उसमें एक आदित्य का एक फीडबैक आया। इट सेज अगेन नाइस वीडियो सर, what the misconception I have seen in students that they cannot make difference between communication skill and spoken English। दो चीज का वर्णन है, एक communication skill और दूसरा spoken English। They keep on developing their way of speaking, but what is content they forget। मतलब स्पोकन इंग्लिश को डेवलप करने की कोशिश करते हैं बट कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन उसको भूल जाते हैं। इसको एक्सप्लेन करेंगे। दिस वीडियो ऑफ योर सर्टेनली स्ट्राइक इन माइंड टू मेनी, होपफुली इट शुड स्ट्राइक। व्हाट आदित्य इज ट्राइंग टू कन्वे इज कि मैंने इस वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल में दो पार्ट में बांटा था उसको। एक था लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज स्किल, जो कि अगर इफ यू गोइंग फॉर एसएसबी, इवन फॉर सिविल सर्विसेज, लैंग्वेज स्किल्स इज इंपॉर्टेंट, एंड एसएसबी में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। एंड उसके अलावा सेकंड इज द कंटेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन और द आइडिया। तो आदित्य का ऑब्जर्वेशन है कि लोग इसे इंप्रूव करने के चक्कर में रहते हैं, इसका ध्यान नहीं देते। बहुत सही ऑब्जर्वेशन है आदित्य का। लेट मी एक्सप्लेन इट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ एक्सप्रेशन, OLQ, द एबिलिटी टू पुट अक्रॉस। To put across you need language skills, so that's this language, भाषा। लेकिन put across what? किस चीज को put across करोगे? The ability to put across one's idea, विचार, message। So there are two parts, भाषा और विचार। भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, और आदित्य का ऑब्जर्वेशन है कि आदित्य बोल रहा है कि लोग भाषा सुधारने में रहते हैं लेकिन विचार पे काम नहीं करते। तो बहुत सही ऑब्जर्वेशन है। मैं तो बोलूंगा कि भाषा बंदूक है तो विचार गोली है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो एक दूसरे के पूरक है। तो आपके पास भाषा भी होनी चाहिए और विचार भी होने चाहिए, और अगर दोनों नहीं है, भाषा भी नहीं है तो विचार भी नहीं है, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक में जाके करोगे क्या? और अगर एक है दूसरा नहीं है तो उसको इस्तेमाल कैसे करोगे? भाषा है विचार नहीं है, बंदूक है गोली नहीं है, गोली है बंदूक नहीं है, दोनों काम नहीं करेगा। तो आपको जैसे आदित्य ने बोला दोनों पे काम करना पड़ेगा। और जो लोग ये समझते हो तो यू मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दी डेवलपमेंट ऑफ ऑथेंटिक कम्युनिकेशन स्किल। इसमें ये ऑथेंटिक वर्ड ही इसलिए लगाया है कि यहाँ पे सिर्फ भाषा पे जोर नहीं है, यहाँ पे भाषा के साथ विचार में भी जोर है। सो एसएसबी में भाषा थोड़ी कमजोर हो चल जाएगा लेकिन विचार में कमजोरी नहीं चलेगी। आई डोंट नो वेदर आपको समझ में आया नहीं आया। तो जो लोग ऑथेंटिक कम्युनिकेशन स्किल में ज्वाइन करना चाहते हो, अभी आप किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हो। यू डोंट नीड टू ज्वाइन ऑन मंडे ओनली, यू कैन ज्वाइन ऑन एनी डे। सैटरडे को नहीं होता है। सो उसको रजिस्टर करने के लिए आपको मुझे एक मैसेज करना व्हाट्सएप में 8275577650। इस नंबर पे आप मैसेज कर दो तो मैं आपको इसको बता दूंगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में गेट अ प्लेटफॉर्म टू डेवलप बोथ योर कंटेंट एंड डिलीवरी। एंड अगर आप एसएसबी या एसएमएल कोर्स लेते हो तो ये कोर्स सेपरेट लेने का जरूरत नहीं है। ये आपको कोर्स के दौरान भी और कोर्स खत्म होने के 1 महीने बाद भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये ऑफर किया जाएगा ना। आदित्य का इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ जाओगे। एंड अगर इसकी अहमियत समझ जाते हो तो यू हैव टू वर्क बोथ ऑन योर लैंग्वेज स्किल्स एंड द कंटेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन। सो अगर आपको खुद करना है तो खुद कर लो, अदरवाइज यू कैन जॉइन अस एंड वी विल हेल्प यू डू दैट। नाउ ये पिक्चर मैंने दिखाया है ना, तो इस पिक्चर को आपने देखा और इसके ऊपर आपने एक रेस्पॉन्स लिखा। हम आदित्य की बात को, भाषा और विचार को इसमें सेग्रीगेट करके दिखाएंगे। लेट्स सी द प्रोसेस की ये पिक्चर जब आप इसको देखते हो तो होता क्या है। टीएटी का पिक्चर जो है सबको कॉमन दिखाया जाता है, आपको भी और बाकी सारे बच्चों को, लेकिन सबका रेस्पॉन्स अलग है। वो क्यों है उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। ये गोली विचार का जो सोर्स है वो है आपका सोच, मानसा। ये लड़की क्या सोच रही है, बंदा क्या सोच रहा है और आप क्या सोच रहे हो। तो आपकी सोच की क्वालिटी आपके रेस्पॉन्स की क्वालिटी बन के बाहर आ जाएगा। तो अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा है, सोच अच्छी है। अगर आपका रेस्पॉन्स खराब है, सोच खराब है, क्योंकि टीएटी का पिक्चर तो सेम है सभी के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड।
मानसा को समझते हैं। ये पिक्चर, इस पिक्चर को आप अपने आंखों के द्वारा अंदर इनपुट करते हो। सो आंख आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन आंख इसको परसीव नहीं कर सकता। परसेप्शन आपके बुद्धि पे होगा। यानी कि ये पिक्चर, एक लड़का है, एक लड़की है, यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर का बोर्ड है, ये बैठी है, इस ब्रीफ केस पकड़ा हुआ, कोट पहना हुआ है, साड़ी पहना हुआ है, चेयर पे बैठी है, सब कुछ हो रहा है। ये सब कहाँ जा रहा है? आंखों से अंदर गया। अब आंखों से अंदर जाके इसे बुद्धि पे ले जाना पड़ेगा, बिकॉज आपका रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड ऑफ कोर्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब फैक्टर 1 की क्वालिटी है। तो आंखों से ये इनपुट कहाँ जाएगा? बुद्धि से। और बुद्धि में रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी का मतलब तर्क शक्ति, योर एबिलिटी टू अराइव एट कंक्लूजन्स बाय रैशनल थिंकिंग। तो बुद्धि का काम, IQ, क्वालिटीज ऑफ योर IQ, ये यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे निर्णय भी लिया जाएगा, बुद्धि के लेवल पे डिसीजन भी लिया जाएगा, लेकिन इस डिसीजन में एक इमोशनल इनपुट भी होगा, एक वैल्यू इनपुट भी होगा। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? आंखों से इनपुट किया और पेन से TAT के रेस्पॉन्स को लिखोगे। तो पेन से लिख रहे हो एक्शन पे, पेन से लिखोगे क्या? जो आपकी सोच में आएगी। मतलब अगर आपकी सोच अच्छी तो पेन से अच्छा लिखोगे, सोच खराब तो पेन से खराब लिखोगे। कुल मिला के ये है कि 2 इनपुट है। क्या, कितने इनपुट है? 2 इनपुट। एक वो इनपुट जो आपको साइकोलॉजिस्ट ने दिया, क्या दिया? ये पिक्चर दिया। सो दिस इज द एक्सटर्नल इनपुट। ये क्या है? एक्सटर्नल इनपुट। ये एक्सटर्नल इनपुट आंखों से अंदर गया और बुद्धि पे चला गया। नाउ बुद्धि पे एक्सटर्नल इनपुट के अलावा इंटरनल इनपुट भी आता 3 जगहों से। एक आपका सोच से, जिसके आधार पर आपका वैल्यू सिस्टम है, और जिसके आधार पर आपका डिसीजन मेकिंग होगा। सो देयर आर 2 इनपुट्स, एक्सटर्नल इनपुट बाहर से, इंटरनल इनपुट आपके मानसा से। तो आपकी मानसा की क्वालिटी अच्छी तो डिसीजन मेकिंग अच्छा, और अगर मानसा की क्वालिटी खराब तो डिसीजन खराब। साइकोलॉजिस्ट को बाहर क्या दिखाएगा? आपका एक पेन से लिखा हुआ रेस्पॉन्स दिखाया जाएगा, जिसका कि हम बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, TOT का। एंड योर बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरनमेंट। ना आपका बिहेवियर TAT में कैसे दिखाई देगा? आप इस लड़के को और इस लड़की को किस तरह से हीरो हीरोइन बना के एक्टिविटी कराते हो, ये आपका एक्सटर्नल बिहेवियर है, जो कि आप पेन से लिख के दिखाओगे साइकोलॉजिकल टेस्ट में। योर बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कौन बना रहा है? साइकोलॉजिस्ट ने एनवायरनमेंट नहीं दिया, उसने तो पिक्चर दिया। एनवायरनमेंट आपसे बनवाया ये बोल के व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, और इसके चक्कर में आपने क्या किया? अंदर से कुछ इनपुट डाला, एक इंटरनल इनपुट। ये इंटरनल इनपुट की क्वालिटी अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल इनपुट यहाँ पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आप उसे बाहर एक्सप्रेस करोगे इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर, और उस प्रोसेस में आपकी पर्सनालिटी के गुण दिखेंगे। अब पर्सनालिटी अच्छी तो रेस्पॉन्स अच्छा, पर्सनालिटी खराब तो रेस्पॉन्स खराब। फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंटरनल इनपुट, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपके थॉट्स, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके वैल्यू सिस्टम, आपके एटीट्यूड, आपके नीड्स, आपके मोटिव्स और आपके इमोशन, ये इंटरनल इनपुट बन के आएगा। एक्सटर्नल इनपुट क्या है? ये पिक्चर। तो 2 चीज है, एक्सटर्नल इनपुट और इंटरनल इनपुट। एक्सटर्नल इनपुट सबके लिए कॉमन है, लेकिन इंटरनल इनपुट सबका अलग अलग है, क्योंकि सबकी सोच अलग, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम सब अलग। यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो एक रेस्पॉन्स दिखा रहा हूं और उस रेस्पॉन्स को पढ़ेंगे। एक्सटर्नल इनपुट तो हमें सबको क्लियर है, ये है। हम देखेंगे उसमें इंटरनल इनपुट क्या आया, जिसके कारण जो भी रेस्पॉन्स अभी ये दिखेगा ये ऐसा क्यों आया। और अगर आपको इस मॉडल पे समझ में आ रहा है तो आप अपने पे को भी देख सकते हो कि आपके अंदर से इंटरनल इनपुट क्या आ रहा है। तो लिखता है, आरती वॉज ए रिसेप्शनिस्ट एट आर्या कंपनी लिमिटेड बैंक। तो ये आरती है शायद, और ये एक रिसेप्शनिस्ट है। कहाँ पे? आर्या कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक में। लेटली द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बैंक हैड बीन inappropriately approaching her, touching her and used to pass obscure remarks। अब देखो
ये एक्सटर्नल इनपुट है, ये जो लाइन है और पूरा का पूरा लाइन जो है ये इंटरनल आ रहा है। इधर एक्सटर्नल क्या आया, एक पिक्चर आया कि एक बंदा है कोट पैंट पहना हुआ है और एक लेडी है साड़ी ब्लाउज पहना हुआ है, टेबल पे बैठी हुई है, कुछ बात कर रही है, दोनों बात कर रहे हैं। और आपका अंदर से क्या आ रहा है, आरती वॉस ए रिसेप्शन चलेगा, एट आर्या कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये भी चलेगा। गड़बड़ कहां से शुरू हो गया, सेकंड लाइन से शुरू हो गया। लेटली द मैनेजर, फॉर एग्जांपल अगर ये मैनेजर है क्योंकि यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर क्या कर रहा है, ऑफ द बैंक हैड इनअप्रोप्रिएटली अप्रोचिंग हर, ये बंदा इनअप्रोप्रिएटली आरती को अप्रोच कर रहा है। अब ये इनपुट अंदर से आ रहा है, ये आपका वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, ये जो एक्शन हो रहा है, देखो ये मैनेजिंग डायरेक्टर इनअप्रोप्रिएटली आरती को अप्रोच कर रहा है। कैन यू सी, दिस इज द थिंग दैट इज कमिंग। अब ये कहां से आ रहा है, कैंडिडेट की मानसा से आ रहा है। इट इज नॉट गिवन इन द पिक्चर, इंटरनल इनपुट में गड़बड़ आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपकी सोच, आपका थॉट्स, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका वैल्यू सिस्टम इधर से गड़बड़ आ रहा है। क्योंकि ये गड़बड़ आ रहा है तो इसके कारण आपके मानसा में गड़बड़ और वो निकल निकल के बाहर आ रहा है। समझ में आया तो मुझे जरूर फीडबैक में बताना। आगे पढ़ते हैं। तो देखो कितना गंदा लाइन लिखा है, लेटली मतलब कुछ दिनों से, द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर का काम क्या होना चाहिए, शुड बी प्रोफेशनल, बट व्हाट इज इट डूइंग, ही हैड बीन इनअप्रोप्रिएटली अप्रोचिंग हर, आरती को क्या क्या कर रहा है, टचिंग हर, यूज टू पार ऑब्सक्योर रिमार्क। देखो मैनेजिंग डायरेक्टर के स्वभाव से अपेक्षा क्या है और मैनेजिंग डायरेक्टर कर क्या है, लेकिन पिक्चर में ऐसा करता वो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन कैंडिडेट के मानसा में ऐसा आ रहा है। तो गलती पिक्चर में है या मानसा में, मानसा में है। व्हेन शी वॉज एलोन, जब भी वो अकेली होती तो हमारा मैनेजर ऐसे गंदे काम कर रहा है, ये पिक्चर में नहीं है, कैंडिडेट की सोच में। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं कि पिक्चर में नहीं है, कैंडिडेट की सोच में। दिस caused lot of mental agony to आरती which made her feel disturbed। तो ये जो आरती है, इस आरती को इस स्वभाव के कारण बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हुआ और बहुत ज़्यादा डिसहार्मनी में चली गई नेचुरली। बट सवाल है कि इस पिक्चर में नहीं है लेकिन मानसा में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम एक्सटर्नल इनपुट में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे, इंटरनल इनपुट पे। ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है। बट शी वॉज फर्म इनफ, वो बहुत फर्म थी किस चीज के लिए, बट शी वॉज फर्म इनफ टू स्टॉप दिस द नेक्स्ट डे, मतलब उसने अगले दिन इसको कंप्लीट स्टॉप करने का एक निश्चय लिया। तो अभी ये OLQ दिख रहा है किसकी, आरती की। क्यों, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत बदतमीज है। तो आरती ने क्या निर्णय किया कि इसको फर्मली इसको स्टॉप करने का डिसीजन लिया। द नेक्स्ट डे व्हेन द MD अप्रोच्ड हर, तो MD ने अगले दिन फिर अप्रोच किया आरती को गंदी गंदी हरकतों के साथ। शी बोल्डली कन्फ्रंटेड हिम, उसने एकदम हिम्मत के साथ उसको कन्फ्रंट किया, बोला बदतमीजी नहीं, है ना। एंड ऑल्सो शोड हिज एक्शंस बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द CCTV कैमरा। तो आरती ने अगले दिन ना सिर्फ उसको टोका, उसको ये भी बोला तेरी हरकतें सब CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। किसको दिखाया, आरती ने अपने ही मैनेजर को दिखाया। क्या मैनेजर को पता नहीं है कि CCTV कैमरा, क्या मैनेजर को पता नहीं कि अपने स्टाफ को ऐसे बिहेव नहीं करना, क्या आरती को ऐसा बिहेव करने से उसको कैसे लगेगा। तो कहीं ना कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर का सोशल एडेप्टेबिलिटी, सोशल इंटेलिजेंस, उसका वैल्यू वीक आ रहा है, उसके अंदर काम भावना से काम कर रहा है। और आरती मजबूर है और वो आज एक करेज, मॉरल करेज दिखा रही है। आरती मॉरल करेज दिखा रही है इससे फाइट करने का। तो आरती है यहाँ पे हीरोइन, और विलेन कौन है, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन पिक्चर में ऐसा कुछ हो नहीं रहा, पिक्चर में बड़ा साफ सुथरा बात हो रहा है। तो ये सब गड़बड़ कहाँ पे हो गया, मानसा में हो गया। और साइकोलॉजिकल टेस्ट इज मानसा, आप कैसे सोचते हो, और ये कैंडिडेट गलत सोच रहा है, मुझे बताना समझ में आ रहा है नहीं है। शी ब्रॉट दिस इवेंट टू द अटेंशन ऑफ द एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी, मतलब
आरती ने इस प्रॉब्लम को अपने ऑर्गेनाइजेशन से उठा के लेवल बढ़ा दिया और इसने कहाँ रिपोर्ट कर दिया? एंटी सेक्सुअल हैरासमेंट कमिटी में। एंड द एमडी वाज रिमूव्ड बाय वोटिंग। तो एमडी को क्या किया? सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी के निर्णय के आधार पर इसको अपना जॉब से हाथ धोना पड़ा ड्यू टू हिज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि इसका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के कारण। अब देखो पिक्चर में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं हो रहा। क्या एक एमडी को अपने रिसेप्शनिस्ट से बात करना कुछ गलत है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनअप्रोप्रिएटली बात करना गलत बात है। और ये इनअप्रोप्रिएट बात यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन कैंडिडेट के मानसा में दिखा और कैंडिडेट ने एमडी को नौकरी से ही निकलवा दिया। इनअप्रोप्रिएट। शी ensured every women staff was safe from such inappropriate behavior। तो आरती ने आगे इंश्योर किया कि किसी भी महिला कर्मचारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। तो ये पिक्चर था। तो सवाल ये आता है कि ऐसा स्टोरी क्यों आया जब पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा? क्या ये पिक्चर इक्वल टू ये पिक्चर है? मेरी समझ में नहीं है, आप लोग बताना ऐसा क्यों हुआ ना। सीसीटीवी कैमरा, तो ये गोली खराब हुए। अब आपको आदित्य का वो समझ में आएगा कि कैंडिडेट लैंग्वेज स्किल इंप्रूव कर रहा है, सोच को इंप्रूव नहीं कर रहा। आदित्य का जो मेन कमेंट था वो ये था, तो समझ में आता है। सो पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज द एबिलिटी टू पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस के लिए भाषा, तो भाषा तो बढ़िया है, लैंग्वेज तो यहाँ पे ठीक ठाक ही लिखा है, सही है, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, हैंड राइटिंग भी अच्छा ही है, पढ़ने में आ रहा है। गड़बड़ कहाँ हो गया? टू पुट अक्रॉस योर आइडिया, और आइडिया कहाँ पे आया? आपके अंदर से आया, यहाँ गड़बड़ हो गया। आई डोंट नो, भाषा में गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे विचारों में गड़बड़ है। और इसी में आपने देखा होगा, जो आप लोग साइक टेस्ट मास्टरी उस्टरी करते तो आपको एक रिपोर्ट मिलता है, उसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोरी नंबर 2 में लिखा हुआ है रेलेवेंस टू पिक्चर। तो इस पिक्चर में जो दिया और जो तुमने लिखा थोड़ा सा मिसमैच हो गया, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आया। कहाँ पे आया नेगेटिव थॉट्स? मानसा में आया। तो ये ऑब्जर्वेशन बड़ा सही है जिसने भी ये दिया है, लेकिन सवाल ये आता है इसे ठीक कैसे करोगे? दैट्स अ क्वेश्चन। तो ठीक कैसे करना है, इससे पहले ये हुआ क्यों ये समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए ये सोचो कि ये साइकोलॉजिस्ट ने ये पिक्चर दिया, इस पिक्चर को आपने इनपुट किया, आंखों से इनपुट किया। आंख ने क्या देखा? एक लेडी बैठी है, एक मेल उससे बात कर रहा है, लेकिन जब बुद्धि में गया तो मानसा से कुछ चीज इनपुट आया और वहां पे बुद्धि के स्तर पर ये बदल गया। तो ये जो पिक्चर, इस पिक्चर को जो आपने ऐसे बनाया, आंखों की गलती नहीं, क्योंकि आंखों से तो इनपुट यही आया, ये गलती आपकी मानसा में हुआ है। मानसा, जिसको कि यहां पे क्लियरली बताया है कि नेगेटिव थॉट्स, फोकस गलत है ना, और कहीं पे है इधर नो विशफुल, वीक परसेप्शन। वीक परसेप्शन कहाँ होता है? अंदर होता है, क्योंकि सोच से परसेप्शन डिसाइड होता है। तो गलती क्या हो गया? गलती आंखों से नहीं हुआ, इंटरनल इनपुट गलत आ गया। तो इन्होंने जो आपको ये साइक टेस्ट मास्टरी का रिपोर्ट दिया है, ये असेसमेंट है। ये इन्होंने असेसमेंट करके बता दिया कि आपके विचारों में कचरा है, तो असेसमेंट सही किया। लेकिन अभी इसको ठीक कैसे करोगे? ठीक कैसे करोगे? ठीक करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गलती आपके सोच में है। यू आर परसीविंग नेगेटिविटी व्हेन एक्चुअली इट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस पिक्चर में नेगेटिविटी है नहीं, लेकिन आपके परसेप्शन में नेगेटिविटी है, जिसके कारण ऐसा आपने सोचा। तो आपको करेक्शन कहाँ करना है? परसेप्शन में करना है, विच इज पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बट मजे की बात यह है कि इसको जब ठीक करने की बात आती है, पर्सनालिटी असेसमेंट तो हो गया, जब डेवलपमेंट करना, मजे की बात यह, डेवलप करने की जगह वहां पे कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। वहां पे हमें विचारों को ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे काम करना है, बट वहां पे काम ना करके आपको उल्टा पुल्टा सिखा दिया जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे बड़ा असेसमेंट सही कर लेते हैं, क्योंकि वो हमको डीआईपीआर ने सिखाया। डीआईपीआर ने हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं सिखाया, तो हम लोग फिर वहाँ पे झूठ मूठ आपको सिखा देते हैं और बोलते हैं कि स्ट्रेस प्रोन हो, सुसाइडल टेंडेंसी हो, फियर ऑफ फोबिया हो,
स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर पावर एंड वेल्थ हो, पावर ऑफ एक्सप्रेशन खराब हो, सोशल एडेप्टेबिलिटी खराब हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब हो, कोऑपरेटिव नेचर खराब हो, लाइवलीनेस एंड करेज खराब हो, इन सबको क्या कर दो, हाइड कर दो। ये गड़बड़ कर देते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, ये मुखौटा है। मुखौटा पहनने से आपका परसेप्शन में बदलाव नहीं आएगा। आपका ये जो पिक्चर, इस पिक्चर को जो आपने ऐसा बनाया है, ये परसेप्शन का प्रॉब्लम है, और परसेप्शन के प्रॉब्लम को नेवर राइट और हाइड करने से ये ठीक नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। मुखौटा पहन रहे हो, इसको मुखौटा पहनने से ना ये मैनेजिंग डायरेक्टर ठीक होगा, ना कैंडिडेट ठीक होगा। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी मैनिपुलेशन। मुझे जरूर फीडबैक में बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी मैनिपुलेशन। और मुझे ये बताना कि जो भी सर ऐसा लिखवा रहे हैं, क्या ये सर गलती से ऐसे बता रहे हैं या जानबूझ के बता रहे हैं? क्या इस सर का इस तरह का ट्रेनिंग एरर ऑफ इंटेंट है या एरर ऑफ जजमेंट है? इंटेंट मतलब ये जानबूझ के ऐसी ट्रेनिंग करा रहे, और एरर ऑफ जजमेंट मतलब गलती से हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये जो गलती है एसएसबी इसको जब पकड़ेगा, ये एरर ऑफ इंटेंट में रखेगा या एरर ऑफ जजमेंट में? एरर ऑफ जजमेंट को माफ करना आसान है क्योंकि गलती से गलती हो गया। ये एरर ऑफ जजमेंट इंटेंट है, ये सोच समझ के बुक में लिख के दे रहे हैं, दिस इज एरर ऑफ इंटेंट। तो मुझे बताना एरर ऑफ इंटेंट एंड एरर ऑफ जजमेंट में क्या फर्क है, और क्या ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन को नेगेटिव थॉट परसेप्शन में, वीक परसेप्शन को ठीक करने का तरीका ये सही है या गलत? इसका आप मुझे फीडबैक बताओगे कि मुखौटा पहनना सही है या अपनी उस कमी को ठीक करना। इस फीडबैक को देना और इसके आधार पर हम अगला वीडियो को बनाएंगे। नेक्स्ट, पर्सनालिटी असेसमेंट को अगर आपको करना है तो आपको 4 लेवल पे बदलाव करना पड़ेगा। कितने लेवल पे बदलाव करना पड़ेगा? 4 लेवल पे। बिहेवियर लेवल सबसे निचला स्तर, इंटेलेक्चुअल लेवल बुद्धि के स्तर पर जो मैं अभी बता रहा हूं, भावनात्मक स्तर पर, और आखिरी है सोच के स्तर पर। जब तक आप अपने सोच को नहीं बदलोगे, इंटरनल इनपुट नहीं बदलेगा, और एक्सटर्नल इनपुट पिक्चर टीएटी वीएटी कुछ भी आता रहेगा। एक्सटर्नल प्रॉब्लम एक्सटर्नल इनपुट में नहीं है क्योंकि ये तो साइक दे रहा है, साइकोलॉजिस्ट दे रहा है। प्रॉब्लम आपके इंटरनल इनपुट में है, और ये नेगेटिव थॉट्स को ठीक करना है, और इसमें मुखौटा पहनने से ये नहीं होगा। ये अगर समझ में आ रहा है तो आपको अपने अंदर टोटल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। टोटल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मुखौटा नहीं, आपको चारों स्तर पर बदलना पड़ेगा। और एसएसबी जाने से पहले, साइकोलॉजिकल टेस्ट लिखने से पहले आपको अपने अंदर कुछ आंतरिक परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे आपकी सोच साफ हो जाए। जब आपकी सोच ठीक हो जाएगी तब आपका रिस्पॉन्स ठीक हो जाएगा, क्योंकि सोच से कनेक्टेड है आपका इंटरनल इनपुट। टोटल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग योरसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड। गिफ्ट रैपिंग चेंज करने की बात नहीं कर रहे। किस चीज की बात कर रहे हैं? गिफ्ट को ही, जो अंदर गिफ्ट है, आंतरिक परिवर्तन। सो टोटल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, इट नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग योरसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड, इट मीन्स शिफ्टिंग योरसेल्फ टू अ कंप्लीटली न्यू डायमेंशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन। तो जब परसेप्शन चेंज हो जाएगा तो रेस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। तो मुझे समझ में बताना क्या समझ में आया। तो फिजिकल लेवल में आपको ये चेंज करना है, इंटेलेक्चुअल लेवल में आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग, मैं उसके बारे में भी बोलूंगा नहीं। सोशल डेवलपमेंट में इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें, सेल्फ अवेयरनेस एंड वैल्यू डायमेंशन पे। तो इसके बारे में मैं आगे भी अभी बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। अगर आपका फीडबैक अच्छा आता तो मैं इसके ऊपर आगे वीडियो बनाऊंगा। तो आपको ये बदलाव करना है, और इस बदलाव को जब आप करोगे तो ये आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से कनेक्टेड है, ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट से कनेक्टेड है, और ये आपका जो बाकी है ये आपका वैल्यू डेवलपमेंट से और आपका फिजिकल डेवलपमेंट से कनेक्टेड है। तो ये OLQ को आप स्प्रिंकल OLQ, हाइड OLQ ये सब करने से नहीं होगा, और आपको ये करने में मदद आएगा SML का मॉड्यूल, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप। इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। तो इसके लिए आप एक वीडियो भी देख सकते हो, उसका नाम है
SML माइंड मैटर्स, SML माइंड मैटर्स। और दूसरा एक वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस, नोट कर लो, SML माइंड मैटर्स, और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस। एक वीडियो SSB स्पेसिफिक भी नोट कर लो, वो है SSB इंटरव्यू डिकोडेड। तो ये तीनों वीडियो देखना। और अगर आप अगला SML का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये 6 सितंबर से शुरू है, और 2 वीक्स एंड 4 वीक्स कॉम्पोजिट बैच का ऑप्शन है इसमें, और 6 अगस्त से आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं डिटेल्स भेज दूंगा। और उसके बाद का अगला बैच है 13 से, फिर 20 से, फिर 27 से। और रजिस्टर करने के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना 8275557650, इस पे व्हाट्सअप करना, तो आई विल शेयर यू द डिटेल्स। आप इसको कल शाम को 10 बजे तक रजिस्टर कर सकते हो। मंडे से शुरू है 6 सितंबर 2021। और जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो, जो लोग SML के कॉम्पोजिट बैच में ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, कुछ वीडियोस का रेफरेंस दे देता हूं, आप उसको देखना, तो आपको उससे बहुत मदद मिलेगा और आपको ये पता चलेगा कैसे इन बदलाव को अपने चारों स्तर पर लाना है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड वैल्यू सिस्टम। वो पहला है राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द SSB इंटरव्यू, ये वीडियो देखना, इसमें बहुत आपको समझ में आएगा। सेकेंड इज व्हाट इज द सिलेबस फॉर SSB इंटरव्यू, आपको बहुत क्लियरली वहां पता चलेगा कि आपको कहाँ करना है। मैंने अपना SSB को कैसे तैयारी किया था, हाउ आई अप्रोच माई SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज अगर आपने भी मेरी तरह बहुत मिस्टेक्स किया है तो उसको कैसे ठीक करना, हाउ टू हैंडल योर मिस्टेक्स एंड एलिमिनेट योर वीकनेस इन लाइफ। एंड नेक्स्ट इज एक वीडियो है सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस, यहाँ पे जोहारी विंडो का मॉडल दिया हुआ है। और एक वीडियो है SML माइंड मैटर्स, और आखिरी वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस। और एक वीडियो मैंने अलग सा भी बताया, वो है SSB इंटरव्यू डिकोडेड। इन सब चीज़ों को जब समझोगे, इसको जब समावेश करोगे, तो आपको उसमें समझ में आएगा आपको क्या करना है। और अगर आपको खुद करने में तकलीफ हो रहा है, मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर। 6 सितंबर से बैच है, रजिस्ट्रेशन के लिए 8275577650 में व्हाट्सएप में मैसेज करना। मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और इससे आपको एक सही दिशा मिलेगी। तो ज़रूर अपना कमेंट्स डालना। अगर आपने इफ यू नॉट सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब इट, डू शेयर इट, एंड होप टू सी यू इन लार्ज नंबर ऑन 6 September 2021. Thank you and may God bless you. Thank you very much.